नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 में संकलित कबीरदास जी के पदों में से पद क्रमांक 1 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरत है मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब हम देखेंगे इस पद के शब्दार्थ को। पहला शब्द है मोको, अर्थात मुझे। बंदे, इसका अर्थ है मनुष्य। काबा, यह मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। कौने, अर्थात किसी। श्वासों, इसका अर्थ है प्राणियों, और श्वास इसका अर्थ है प्राण तत्व या आत्मा। अब हम दृष्टि डालेंगे इस पद के संदर्भ और प्रसंग पर। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित कबीरदास जी के पदों से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी परमात्म तत्व के सही ज्ञान के अभाव में मनुष्य के भटकाव की ओर संकेत कर रहे हैं। अब हम देखेंगे इस पद के भावार्थ को। कबीरदास जी के अनुसार परमात्म तत्व के सही ज्ञान के अभाव में परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए मनुष्य को संबोधित करते हुए स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि हे बंदे, अर्थात हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? तू मुझे भिन्न भिन्न स्थानों पर ढूंढ रहा है, किंतु मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, तुझ में ही समाया हुआ हूँ। किंतु मेरे ज्ञान के अभाव में, मेरा सही ज्ञान प्राप्त न कर तो मुझे पूजा स्थलों में ढूंढ रहा है। किंतु ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं ना तो किसी देवल अर्थात मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना मैं काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों पर हूँ। तू भले ही मुझे विभिन्न प्रकार के धर्म स्थलों में, विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थानों में ढूंढे, किंतु मैं तुझे वहाँ प्राप्त नहीं हो पाऊँगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। और यदि मनुष्य मुझे किसी धार्मिक क्रियाकलाप में ढूंढना चाहे, जैसे कि पूजा करना, नमाज अदा करना, माला फेरना, हवन करना, इन विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, और मैं तो योग और वैराग्य उससे भी प्राप्त नहीं होता हूँ। यदि कोई योग मार्ग अपनाकर या वैराग्य धारण कर मुझे प्राप्त करना चाहे, तो मैं इन उपायों के द्वारा भी उसे प्राप्त नहीं होऊंगा। परमात्मा कह रहे हैं कि यदि कोई मेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ले और शुद्ध हृदय से मुझे खोजे, मुझे ढूंढे, मेरा साक्षात्कार करना चाहे, तो मैं तुरते हैं मिलियो, पल भर की तलाश में। मैं उसे पल भर की तलाश करने पर ही, थोड़े प्रयास करने पर ही तुरंत प्राप्त हो जाता हूँ। मेरा साक्षात्कार तुरंत ही हो जाता है। किंतु इसके लिए परमात्म तत्व का सही ज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि उसका ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के भटकाव से बच सकता है। कबीरदास जी साधु व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कि हे साधु व्यक्तियों सुनो, वह परमात्मा तो सब श्वासों की श्वास में, वह सब श्वासों अर्थात सब प्राणियों के श्वास में समाया हुआ है। श्वास अर्थात उनके प्राण तत्व के रूप में, उनकी आत्मा के रूप में वह सब प्राणियों में समाया हुआ है। इसलिए यदि कोई भी परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे, तो उसे अपने स्वयं के भीतर ही देखना होगा।
उसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार के भटकाव की आवश्यकता नहीं है, उसे विभिन्न आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, विभिन्न प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो उसमें ही समाया हुआ है। उसकी आत्मा उसके प्राण तत्व के रूप में वह परमात्मा को ही अपने हृदय में स्थान दिए हुए है। अतः इसी परमात्मा तत्व के सही ज्ञान से हमारा भटकाव वह पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। अब हम देखेंगे इस पद की काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में हम सबसे पहले इसके भाव पक्ष की विशेषता देखेंगे। इसमें कबीरदास जी ने मनुष्य के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की ओर संकेत किया है, तथा उन्होंने यह भी बताया है कि मनुष्य का यह भटकाव वास्तव में उसका अज्ञान ही है। यदि कला पक्ष की दृष्टि से हम देखें तो इस पद की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात जनभाषा है। भाषा सरल है, भावानुकूल है और प्रभामयी है, तथा इसमें हमें शब्दगत आडंबर दिखाई नहीं देता। इस पद में हमें उपदेशात्मक और संबोधन शैली के दर्शन होते हैं। पद छंद है तथा अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। आज हमने कबीरदास जी के इस पद के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। मुझे आशा है यह प्रयास आपके लिए उपयोगी रहेगा। कबीरदास जी के जीवन परिचय का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।